रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं महंगाई का। महंगाई के सुनामी ने गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी भी महंगी हो गई। बहावलपुर में फीमन लकड़ी की कीमत 900 रुपए तक जा पहुंची है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, गरीबों के चूल्हे ठंडे होने लगे। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी भी महंगी हो गई। बहावलपुर में फी मन लकड़ी की कीमत 900 रुपए तक पहुंच गई, जबकि आने वाले दिनों में लकड़ी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहरियों का कहना है कि पहले गैस महंगी हुई, अब लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई है, कहाँ जाए। इतनी महंगाई हो चुकी है कि 900 रुपए मन लकड़ी हुई पड़ी है। सुबह का गैस जाता है और शाम को थोड़ी देर के लिए आता है। गरीब आदमी क्या करे, गैस नहीं होता, लकड़ी लेने जाओ महंगी होती है। बच्चों के अखराजात बहुत हो गए हैं। 500 रुपए दिहाड़ी मजदूर आदमी कमाता है, वो 500 की लकड़ी लेगा, आटा लेगा, क्या क्या लेगा। शहरियों का ये भी कहना है कि गैस महंगी होने के बाद लकड़ी चूल्हा जलाने का वाहिद जरिया थी, अब तो वो भी पहुंच से दूर है। लकड़ी 900 रुपए मन हो गई है और भी महंगी हो सकती है, 1000 से भी ऊपर जा सकती है। गैस जो है 240 रुपए किलो है और ये जो है ना गरीब आदमी तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। शहरियों ने गैस और लकड़ियों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। सुई गैस हुकाम ने सार्फिन की शिकायत पर फौरी एक्शन लेने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सार्फिन की हर सूरत शिकायत पर सुनवाई की जाएगी। सार्फिन की सुई गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। MDSNGPL ने सुई गैस रीजनल अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि कम प्रेशर गैस की शिकायत पर फौरी अमल दरामद किया जाए। सुई गैस हुकाम का सार्फिन की शिकायत पर एक्शन। MDSNGPL के सार्फिन की शिकायत का फौरी अजाला करने की हिदायत। सार्फिन को हर सूरत शिकायत पर सुनवाई की जाएगी। और नाजरीन, क्या पकाएं, क्या खाएं, किधर जाएं, हर जबान पर एक ही दुहाई है। शहरी औलिया की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों की कीमतों को आग लग गई है। लहसुन 330, अदरक 240, मटर 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे हैं। मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ने से मुल्तान के बासी परेशान दिखाई दिए हैं। आज फलों में सेब 200, गोल्डन सेब 150 रुपए और केले 60 से 100 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे, जबकि अंगूर 300 से 400 रुपए, फ्रूटर 80, अनार 200 से 240 और खजूर 200 से 240 किलो में बिकने लगी है। इसी तरह किन्नू 100 से 120, अमरूद 80 से 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे हैं। बहावलपुर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मटर 170 और सब्ज मिर्च 130 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है, जबकि दीगर सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में सब्जियां महंगी हो गई। मटर 170 और सब्ज मिर्च 130 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि आने वाले दिनों में आलू खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी की पहुंच से सब्जी बिल्कुल दूर है। सब्जी बहुत महंगी है। प्याज देख लें या आप आलू देख लें, इसके अलावा सब्ज मिर्च देख लें, बाकी सब्जियां भी बहुत महंगी हैं। गरीब आदमी ले ही नहीं सकता। एक ही रोज में मुख्तलिफ सब्जियां 30 से 50 रुपए महंगी हुई। जिले इंतजामिया भी सब्जी मंडी तक महदूद है, जबकि शहरी इलाकों में सब्जी फरोशों की मनमानियां जारी हैं। मैं सब्जी खरीदने के लिए आया हूँ। इंतहा की महंगाई हुई पड़ी है। जो आलू है 80 रुपए किलो हमें मिल रहा है। अब 80 रुपए किलो हम लेकर जाएं आलू, उसमें घी डालें, मिर्चें इतनी महंगी हो गई हैं कि मिर्चें 100 रुपए किलो जो कि फ्री एक दुकानदार देता था थोड़ी सी डाल के सब्जी के अंदर, वो अब 100 रुपए किलो मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूरों के मुंह से नवाला छीन लिया। बहावलपुर के मजदूर बेरोजगार खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इतनी महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूर और मुतवस्सित तबके को बहुत मुतासिर किया है। बहावलपुर के मजदूर हर रोज बगैर दिहाड़ी लगे खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। मजदूरों का कहना है कि उजरत इंतहाई कम है, ऐसे में एक दिन का राशन पूरा करना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। दौरे केड़े पासे गरीब बंदा मंजे मजदूरी है, मजदूरा लफ्जा नहीं, कारोबार है निकाना ई बंदे खुद कशी पे करन। इतना जुल्म बस सकते गरीब अवाम केड़े पासे मंजे, क्या कोई कर सकते फजी को। हजारों तादाद चौक लेके खड़े ने, शाम को बुक कोई बुक सो मैंने केड़े पासे अवाम मंजे फजी को। मजदूरों का कहना था कि बेरोजगारी के बायस फाकों पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी उन्हीं की तरह गैर यकीनी का शिकार है।
कोट कोट दे कंडा शाम को 400-500 पकड़ा देने आदन वेंदे भी ठीक ना कोट कते शाम तक रेत चढ़ाई हो ते बजरी चढ़ाई हो दिहाड़ी देंदे नहीं चाहते 600-500 दिहाड़ी है साडी गरीब असा केडे बने। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके लिए खुसूसी तौर पर रिलीफ का ऐलान किया जाए ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में महंगाई का डबल मार्च जारी है। दादर शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते में 21 अशिया महंगी हुई हैं। महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रही है। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई सबसे ज्यादा 19.21% तक जा पहुंची। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में महंगाई का डबल मार्च जारी है। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते में 21 अशिया महंगी हुई। महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रही। सबसे कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई सबसे ज्यादा 19.21% की सतह पर पहुंच गई है। महंगाई तूफान जारी है। अदारा शुमारियात ने ऐसे में रिपोर्ट जारी कर दी है। 19.21% महंगाई की शरह रिकॉर्ड की गई। डॉलर ने पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 177 रुपए पर पहुंच गया। डॉलर बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। डॉलर जब महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। खान साहब जब आने से पहले खान साहब भी यही कहते थे कि डॉलर सस्ता होगा तो मुल्क में महंगाई नहीं होगी, खुशहाली होगी। लेकिन खान साहब के आते साथ ही जैसे आप सब जानते हैं 3 साल हो गए खान साहब के आने के बाद महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। क्या करे, डॉलर महंगा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कुछ महंगाई में सस्ताई करे, ज़रा गुर्बत है, मजदूर बंदे बहुत गुर्बत है, तंग हुए हुए हैं। डॉलर बहुत महंगा हो गया, साफ ज़ाहिर है उससे पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी, डीजल की कीमत बढ़ जाएगी, फिर महंगाई और बढ़ेगी। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो पीपी रहनुमा और साबिक सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान हबीबुल्ला शाकिर की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं महंगाई के सुनामी ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। पीपल्स पार्टी लाहौर और खानेवाल के इलेक्शन में हैरान कुन नताइज देखी। माहिर इमरान की ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान हबीबुल्ला शाकिर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फर्ज बंद करने की धमकी देने वाले वजीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड देने की पाबंद है। इन्होंने कहा कि महंगाई के बहस अवाम फाकों पर मजबूर है। 1947 से 2018 तक 25,000 अरब के कर्जे थे। इमरान खान ने 3.5 साल में 41,000 अरब तक पहुंचा दिए। सऊदी अरब से 3.5 से 4% सूद पर कर्जा लिया गया। सऊदी अरब में हालिया 3 अरब डॉलर आपको ज़र मुबादला में रखने के लिए दिए हैं, खर्च करने के लिए नहीं। खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर भी 3.5 से 4% सूद है, याद रखें। जबकि IMF का सूद जो है वो 1.5% है। ये अपने हमारे जो सिर्फ खर्च नहीं कर सकते, और जिसको हमने खर्च करना शायद उसे मुनाफा भी हो, नुकसान भी हो, जब खर्च करेंगे IMF। वैसे तो जून तक आएगा 6 अरब डॉलर, लेकिन अभी 1.2 डॉलर का पहला जो मादा हुआ उसमें, जिसमें जो अवाम को नुकसानदेह बातें की गई हैं वो है बिजली का बिल ज्यादा बढ़ाना, गैस का बिल बढ़ाना और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना। पीपीपी रहनुमा हबीबुल्ला शाकिर का मजीद कहना था कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। अहमद नूरानी की फैमिली पर हमला आजादी सहाफत का गला घूंटने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ डटकर एहतजाज करेंगे। इस मौके पर सैयद आरिफ शाह, मंजूर कादरी, चौधरी मोहम्मद यासीन, अब्दुल रऊफ खान लोधी, दाऊद चावन और महजूर शाकिर भी मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मैप्को मुल्तान ने रीजन भर में करप्शन साबित होने और फराइज में गफलत बरतने पर 6 ऑफिसर्स और अहलकारों को सजाएं सुना दी हैं। ऐसी सादिकाबाद को 1 साल के लिए SDO बना दिया गया है। मैप्को मुल्तान ने रीजन भर में करप्शन साबित होने और फराइज में गफलत बरतने पर 6 अफसरान और अहलकारों को सजाएं सुना दी। ऐसी सादिकाबाद को 1 साल के लिए OSD बना दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑपरेशन को सादिकाबाद मोहम्मद आसिम को OSD बनाया गया है। ताजिरों पर टैक्स का निफाज और ताजिर तंजीमों के एहतजाज का मामला। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान का हुकूमत से टैक्स मामलात पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान।
जी हाँ, ताजरों पर टैक्स का नफाज और ताजिर तंजीमों के एहतजाज का ये मामला है। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का हुकूमत से टैक्स मामलात पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। ताजरों पर टैक्स का नफाज और ताजिर तंजीमों के एहतजाज का मामला। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का हुकूमत से टैक्स मामलात पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्तान की यूनियन काउंसिल्स में सर्टिफिकेट्स ताखीर होने का मामला। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुसरत बीबी ने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया और रिकॉर्ड को भी चेक किया है और उनका कहना था कि यूनियन काउंसिल्स में नादरा के साथ मिलकर सिस्टम लॉगिन का मसला हल किया जा रहा है। शहरी 10 दिसंबर तक मुफ्त बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूनियन काउंसिल्स में सर्टिफिकेट्स ताखीर होने का मामला। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुसरत बीबी का मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का विजिट। डिप्टी डायरेक्टर ने यूनियन काउंसिल्स का रिकॉर्ड चेक किया और सेक्रेटरी से मुलाकात की है। खानेवाल के सूबाई हल्का PP 206 में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। जिला सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर का कहना था कि सीट जीत कर इमरान खान को तोहफा देंगे। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल के सूबाई हल्का 206 में जिमनी इलेक्शन करीब आ गया। जिला सदर तहरीक यूथ विंग राव यासिर ने रोही को बताया कि भरपूर कैंपेन जारी है। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन निशात ही जीतेंगी। निशात खान डाहा साहब की बड़ी खिदमात हैं खानेवाल के लिए। नौरीन निशात आपको पता है कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा हैं। अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है और उनके जो काविशें और जितना उनका हल्का निशात खान साहब के नाम से मुतमईन और नौरीन निशात खान के नाम से मुतमईन है। इंशाअल्लाह ताला ये सीट तहरीक इंसाफ की है। जिला सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर का कहना था कि हल्का की अहम बरादरियां तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं। खानेवाल के शहरी बेहतर मुस्तकबिल को वोट देंगे। इंशाअल्लाह हम इलेक्शन डे आज से लेकर इलेक्शन डे तक खानेवाल में हैं और इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह ताला ये हम सीट का नजराना पेश करेंगे। राव यासिर का ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ यूथ विंग डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। PP 206 की नशिस्त जीत कर इमरान खान को तोहफा देंगे। कैमरामैन फहीम के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। सरदार कोड़े खान स्कूल में फूड फेस्टिवल की तकरीब सजाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। प्रिंसिपल ताहिर बशीर का कहना था कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां नागुज़ीर हैं। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे आमिर ढोकर। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले सरदार कोड़े खां स्कूल में फूड फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तालबात, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। तुलबा की जानिब से मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए। इसके अलावा बच्चों ने म्यूजिक पर खूब इंजॉय किया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ताहिर बशीर का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों से बच्चों की नशोनुमा बेहतर होती है। इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्कूल का कल्चर और ट्रेडिशंस होती हैं। इसके पीछे दो बड़े मकासद जो हैं वो ये हैं कि एक तो जो सारा साल बच्चे अपनी किताबों में मसरूफ़ रहते हैं, ये उस मोनोटोनस रूटीन से ब्रेक अवे करने का बेहतरीन तरीका होता है और इससे ये होता है कि बच्चों के असातिज़ा के जहन जो हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक ने भी तुलबा और तालबात से मुलाकात की। इनका कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में इस तरह के इवेंट्स का इनकाद जरूरी है। स्कूल सतह पर गैर निसाबी सरगर्मियों से बच्चों को इनकी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है। बच्चों की जो ग्रूमिंग है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, तो इस नौयत की एक्टिविटीज़ वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं उनकी ग्रूमिंग के लिए जो है। बाकी जो मार्क्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उसके लिए तो बच्चे अपनी ज़ाती एफर्ट भी और क्लास में भी और ट्यूटरिंग से भी हेल्पफुल उनके लिए साबित हो सकती हैं। जो असल चीज़ है कि वो उनका जो एक्सपोजर ब्रॉड हो तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से होता है। फन फेयर तकरीब में शुरका ने असातिज़ा के साथ पढ़ाई के अलावा दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की। तुलबा और असातिज़ा इस मौके पर आपस में घुल मिल गए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। नर्सरियां बनाएं, स्कूल सजाएं। महकमा तालीम स्कूलों की खूबसूरती के लिए मुतहरिक। मुल्तान के स्कूलों में नर्सरियां बनना शुरू हो गईं। हर स्कूल में 500 से ज्यादा गमले भी लगाए जाएंगे। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। शहर ओलिया के स्कूल अब रंग बिरंगे फूलों से सजेंगे। तालीमी अदारों में फूलों की खुशबू महकेगी। अब बच्चे तालीम हासिल करेंगे खूबसूरत माहौल में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूलों को सरसब्ज बनाने का हुक्म। नर्सरियों के लिए पौधे आना शुरू हो गए। स्कूलों की नर्सरियों में 500 से ज्यादा मौसमी फूल मौजूद होंगे। तमाम स्कूल इसके पाबंद हैं कि अपने स्कूल में पक्के पौधों की भी नर्सरी बनाएं और जो फुलवाड़ी है, जो मौसमी फूल हैं, उनके लिए भी बीज लेके और उनकी नर्सरी लगाएं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था मौसमी फूल लगाने का काम 2 से 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बच्चों ने पहले पढ़ा है, अब अमली तौर पर भी सीखेंगे।
ہم اپنے اسکول میں جو سائنس کے بارے میں پڑھتے ہیں کل میں کس طرح لگاتے ہیں، یہ آج ہم نے اسکول میں گریڈنگ کی، ہم اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں، اس سے ماحول بھی صاف ہو جاتا ہے۔ طلبہ طالبات بھی نرسری بناتے نظر آئے، کہتے ہیں نرسری سے نہ صرف اسکول خوبصورت بن جائیں گے بلکہ موسمی پھولوں کے بارے میں جاننے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ ارشبہ آصف، ملتان۔ ڈی جی پی ایچ اے ملتان سید شفقت رضا کی ہدایت پر سالانہ گل داؤدی کی نمائش کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ رواں سال 15,000 سے زائد گملوں کو نمائش میں رکھا جائے گا۔ ہارٹیکلچر برانچ نے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے، جس میں ہارٹیکلچر برانچ کے ڈپٹی ڈائریکٹر زوار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس کا کہنا تھا کہ پی ایچ اے بہترین انداز سے نمائش کا انعقاد کرے گا۔ شہریوں کو موسم سرما میں بھرپور تفریح مہیا کی جائے گی۔ رحیم یار خان کی چاروں تحصیلوں کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ تیار۔ 18 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں کی لین مارکنگ، کیٹائز اور گرین بیلٹس بنائی جائیں گی۔ رحیم یار خان، خانپور، لیاقت پور اور صادق آباد تحصیلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں 18 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس سے شہری علاقوں کی سڑکوں کی لینڈ مارکنگ اور کیٹ آئز نصب کی جائیں گی۔ شہر میں موجود اہم چوکوں اور چوراہوں کی تعزین و آرائش اور سڑکوں کے کنارے گرین بیلٹس بھی بنائی جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے رحیم یار خان، صادق آباد، لیاقت پور میں 5 کروڑ اور خانپور میں 3 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ملتان خواتین یونیورسٹی میں اسمارٹ کیمپس پروگرام کا آغاز نہیں ہو سکا۔ خواتین یونیورسٹی میں آن لائن تعلیمی نظام کے فروغ کے لیے اسمارٹ کیمپس پروگرام شروع کیا جانا تھا۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اسمارٹ کیمپس پروگرام شروع نہیں ہو سکا۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں خواتین یونیورسٹی میں اسمارٹ کیمپس پروگرام کا آغاز نہ ہو سکا۔ خواتین یونیورسٹی میں آن لائن تعلیمی نظام کے فروغ کے لیے اسمارٹ کیمپس پروگرام شروع کیا جانا تھا۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اسمارٹ کیمپس پروگرام شروع نہیں کیا جا سکا۔ تمام شعبہ جات اور مضامین کی تمام معلومات کے لیے آن لائن ویب سائٹ بھی نہیں بنائی جا سکی۔ تمام مضامین کے متعلق آرٹیکلز اور تفصیلات بھی آن لائن فراہم نہیں کی گئیں۔ دنیا بھر میں آج معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ملتان میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معذور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دنیا بھر میں آج معذور افراد کے عالمی دن سیلیبریٹ کیا گیا۔ ملتان میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں معذور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری ندیم قریشی اور ڈی او اسپیشل ایجوکیشن میاں محمد ماجد۔ تقریب میں معذور بچوں کی جانب سے ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے۔ شہر اولیاء میں معذور افراد کا عالمی دن منایا گیا۔ ڈریم چلڈرن ریہیبلیٹیشن اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر 5 سال سے معذور افراد کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ اب تک 50 سے زائد معذور افراد کو مین اسٹریم اسکولوں میں بھیجا گیا۔ یہاں بچوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، بتائیں گے وسیم شہزاد۔ یہ مناظر ہیں ملتان میں ڈریم چلڈرن ریہیبلیٹیشن اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے، جہاں اسپیشل افراد کے عالمی دن کے موقع پر بھی ٹریننگ جاری ہے۔ معروف سوشل ایکٹیوسٹ شائستہ بانو نے روہی کو بتایا کہ اب معذور افراد کے حقوق کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ سوسائٹی میں جو ان کا ایک حصہ ہے جسے انکلوژن کہتے ہیں، اس میں بھی ان کے لیے جو مواقع ہے بہت کم ہے، تو سوسائٹی میں لوگ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو اس میں ان کو ہمیں یہ بیسک رائٹس ہم نے دینے ہیں کہ یہ لوگ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ڈریم چلڈرن ریہیبلیٹیشن اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں آٹسٹک، سیریبل پالیسی اور ڈاؤن سنڈرومز میں مبتلا بچے موجود ہیں، جن کی فزیو تھراپی جاری ہے۔ Very good. Okay. ڈریم چلڈرن ریہیبلیٹیشن اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں خصوصی تھراپی، آرٹ اینڈ پلے تھراپی، اسپیچ تھراپی اور ووکیشنل تھراپی کے ساتھ ساتھ میوزیکل تھراپی بھی کرائی جاتی ہے۔ شائستہ بانو کا کہنا تھا کہ یہ عمل سست ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہم ذرا سی توجہ دے کر معذور بچوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ ان پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے اور ان کے اگر آپ جب بچپن سے 2 سال یا 3 سال سے اگر ان پہ کام ہوتا ہے تو یہ بڑے کارآمد شہری بن سکتے ہیں۔ ڈریم چلڈرن ریہیبلیٹیشن اینڈ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے۔ 5 سالوں میں 50 سے زائد اسپیشل افراد کو مین اسٹریم اسکولوں میں بھیجا گیا۔ اسپیشل افراد کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ایسے افراد بھی ہمارے معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی توجہ انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتی ہے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ بہاول نگر میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی افراد کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر کہتے ہیں
خصوصی افراد کا خیال رکھنا اور معاشرے کا فعال فرد بنانا سب کی ذمہ داری ہے۔ بہاول نگر میں خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی، جس میں مختلف NGOs کی جانب سے خصوصی افراد کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر نے کہا کہ خصوصی افراد معاشرے کا حصہ ہیں اور سب نے انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رفت عتیق نے کہا کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ پرنسپل DPS پروفیسر محمد شفیق نے کہا کہ خصوصی افراد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ منچن آباد میں معذور افراد کے عالمی دن پر تقریب ہوئی، اسپیشل بچوں نے پاکستانی ثقافت کے رنگ بکھیر دیے۔ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ منچن آباد میں معذور افراد کے عالمی دن پر اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں تقریب منعقد ہوئی۔ معذور بچوں، ان کے والدین اور سول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوئے۔ اسپیشل بچوں نے سندھی، پنجابی، بلوچی اور پختون لباس زیب تن کر کے ٹیبلو پیش کیے۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو بھی اجاگر کیا گیا۔ گونگے بہرے بچوں کی ٹیچر صبا اسحاق کا کہنا تھا کہ توجہ دے کر اسپیشل بچوں کو معاشرے کا فعال شہری بنایا جا سکتا ہے۔ میں 5-6 سالوں سے ان بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ الحمدللہ ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں آج پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو کبھی بھی اسپیشل، بے شک ان کے ساتھ اسپیشل کا لیبل لگا جاتا ہے، لیکن اسپیشل نہ سمجھا جائے۔ یہ بچے نارمل بچوں کی طرح ہی ہیں۔ ان بچوں سے بھی اتنا ہی پیار کیا جائے، ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جائے جس طرح نارمل بچوں کو دی جاتی ہے۔ ٹیچر کا کہنا تھا کہ اسپیشل بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی میسر ہے۔ میں سینئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر ویژول امپیئرمنٹ ہوں، جو کہ 2 سال سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو آج 3 دسمبر انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا گیا یہاں پہ، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم سوسائٹی کو اویئر کر سکیں۔ کا دن منانے کا مقصد معاشرے کو اسپیشل بچوں کے حقوق سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ عالمی یوم معذوراں کے موقع پر اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے ہونہار بچوں نے جس طرح پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کیا، یہ ٹیچرز کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور یہ بچے معاشرے کا اہم حصہ ہیں اور کسی سے کم نہیں ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، روہی، منچن آباد۔ ملتان میں معذور افراد کے عالمی دن پر اسپورٹس فیسٹیول سج گیا ہے۔ خصوصی افراد کے درمیان مختلف کھیلوں کے دلچسپ مقابلے بھی ہوئے۔ سہیرہ طارق کی رپورٹ۔ شہر اولیاء میں معذور افراد کے عالمی دن پر اسپورٹس فیسٹیول سج گیا۔ معذور افراد، خواتین، ڈگری کالج برائے اسپیشل ایجوکیشن اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ معذور افراد کے درمیان ویل چیئر ریس، ویل چیئر کرکٹ، باسکٹ بال، کیرم بورڈ سمیت دیگر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ اسپورٹس ایونٹس کا انعقاد کیا ہم نے، اس میں ہمارے دوستوں نے بڑا تعاون کیا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، ہمارے DC صاحب، کمشنر صاحب، سب نے بڑا خیال کیا اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں۔ فیسٹیول میں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے، تاریخی مساجد اور مختلف مقامات کے ہاتھ سے تیار کردہ ماڈلز بھی پیش کیے گئے۔ اسپورٹس فیسٹیول کا مقصد معذور افراد کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ یہاں پر یہ زبردست جو گالا ہم لوگوں نے مل کے لگایا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں۔ اسپورٹس فیسٹیول میں معذور افراد کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا، جیتنے والوں کو انعامات بھی دیے گئے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔